तापमान में गिरावट जारी है और शीतलहर से जनजीवन प्रभावित हुआ है। घने कोहरे की आगोश में कई जिले हैं और कई जिलों में सुबह से विजिबिलिटी कम हुई है, जीरो हो चुकी है। सड़क पर वाहनों की जो रफ्तार है वो थमी है। बचाव के लिए लोग अब अलाव का सहारा लेते हुए दिख रहे हैं। तो पहाड़ों पर बर्फबारी से राजस्थान, दिल्ली, एनसीआर समेत पूरा उत्तर भारत ठंड की चपेट में है। ठंड और कोहरे का कहर दिखाई दे रहा है। घने कोहरे के कारण अब लोग परेशान दिख रहे हैं। सुबह ऑफिस के लिए निकले लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ विजिबिलिटी 5 मीटर से भी कम है। तो देखिए, अब लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और बचाव के लिए अलाव का भी सहारा अब लोग ले रहे हैं। घने कोहरे की आगोश में कई जिले हैं। प्रदेश के कई जिलों में तापमान में गिरावट और राजस्थान में पारा लुढ़का है। शीतलहर से जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हो चुकी है। तो उत्तर भारत के कई शहरों में शीतलहर का दौर जारी है। वहीं प्रदेश में सर्दी कहर ढा रही है। मौसम विभाग की ओर से उत्तर भारत के कई शहरों में घने कोहरे के चलते येलो अलर्ट जारी किया गया है। कई जगहों में कोहरे के चलते विजिबिलिटी का जो स्तर है खासा गिर गया है। विजिबिलिटी गिरने से सुबह से ही वाहनों की लाइटें जली हुई नजर आ रही हैं। तो राजस्थान में अब जो पारा है वो लुढ़का हुआ है। लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें देखिए अलाव का सहारा लोग लेते हुए नजर आ रहे हैं। 3 तस्वीर टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली की तस्वीर, दूसरी नोएडा और तीसरी जैसलमेर की है। तो उत्तर भारत के कई शहरों में शीतलहर का दौर जारी है। वहीं प्रदेश में सर्दी कहर ढा रही है। मौसम विभाग की ओर से उत्तर भारत के कई शहरों में घने कोहरे के चलते येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। कई जगहों में कोहरे के चलते विजिबिलिटी का स्तर खासा गिर गया है। विजिबिलिटी गिरने से सुबह से ही जो वाहनों की लाइटें हैं वो अब जलती हुई दिख रही हैं। तस्वीरें हैं टीवी स्क्रीन पर 3 जगहों की। आप देख पा रहे हैं कि सड़कों पर कैसे धुंध छाई हुई है। जैसलमेर की तस्वीर है जहां पर धुंध नजर आ रही है। पहली तस्वीर दिल्ली की है जहां पर देखिए कुछ भी लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। काफी परेशानियों का सामना अब लोगों को करना पड़ रहा है। तो शीतलहर का प्रकोप जारी है। ये ठंड प्रचंड है और ठंड के साथ अब कोहरे की मार। टीवी स्क्रीन पर देखिए, आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। 8 तस्वीर है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, बुलंदशहर, वाराणसी, मुरादाबाद और इटावा की ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि धुंध नजर आ रही है और कई जगहों पर लोग अलाव का सहारा लेते हुए दिख रहे हैं। सड़कों पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। विजिबिलिटी कम हो चुकी है और जो वाहन है वो रेंगते हुए दिख रहे हैं। तो सर्दी का मौसम है और अब लोग घरों में दुबके हुए नजर आ रहे हैं। सुबह सुबह कई लोग जब ऑफिस पहुंच रहे हैं तो लेट भी हो रहे हैं। सड़क पर कोहराम है, कई फ्लाइट भी लेट हुई है। विजिबिलिटी 0 है। सड़कों पर जो रफ्तार है पूरी तरीके से देखिए अब थमती हुई। आगरा में हादसा भी हो गया है। तस्वीर टीवी स्क्रीन पर है जिसमें आप देख पा रहे हैं हादसे की ये तस्वीर। उन्नाव में एक्सीडेंट हो गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अशोक हमारे साथ श्रीगंगानगर से लाइव जुड़े हुए हैं। उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अशोक, जरा तस्वीर दिखा दीजिए, क्योंकि आपके बैकग्राउंड में अभी भी ये देखने को मिल रहा है कि धुंध नजर आ रही है। 9:30 बजे का समय 10 बजने वाला है। अब लोग परेशान होते हुए दिख रहे हैं। जरा एक बार तस्वीर दिखाइए और जो लोग पहुंच रहे हैं जरा उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल आयुषी, आप ठीक कह रहे हैं। जिस तरह से मौसम विभाग ने श्री गंगानगर में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया था, वो येलो अलर्ट बिल्कुल सही साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख रहे हैं लगभग 9:30 बजे का वक्त हो चुका है, लेकिन घने कोहरे की वजह से जो विजिबिलिटी है वो अभी भी मुश्किल 15 से 20 मीटर की ही रह पा रही है। ये तो श्री गंगानगर जिला मुख्यालय का नजारा है जहां पर विजिबिलिटी 15 से 20 मीटर है। लेकिन हम शहर से बाहर निकलेंगे, रूरल एरिया की तरफ जाएंगे, स्टेट हाईवेज की तरफ बढ़ेंगे तो ये विजिबिलिटी घटकर मुश्किल 5 मीटर रह जाएगी। यानी कि आप ये मान के चलें कि पिछले 2 दिनों से श्री गंगानगर जिले में पड़ रहा घना कोहरे की वजह से सड़कों पर जो विजिबिलिटी है लगभग 0 विजिबिलिटी इसे कहा जा सकता है। जिला मुख्यालय पर लोग कम विजिबिलिटी की वजह से अपनी गाड़ियों की फॉग लाइट या हेडलाइट ऑन करके चला रहे हैं। साथ ही साथ जो गाड़ियों की रफ्तार है वो काफी हद तक कम हो चुकी है। न केवल सड़कों पर वाहनों की रफ्तार थमी है, बल्कि जो ट्रेनों का संचालन है वो भी पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है। खासतौर से श्री गंगानगर से पंजाब, दिल्ली, जोधपुर की तरफ जो ट्रेनें जाती हैं, लंबी दूरी की जो ट्रेनें हैं वो पूरी तरह से इस समय अपने निर्धारित समय से काफी देरी से चल रही है। लगभग आधा दर्जन से ज्यादा ट्रेनें हैं जो इस समय श्री गंगानगर रेलवे स्टेशन पर अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही है, जिससे रेलवे यात्रियों को अच्छी खासी परेशानियां हो रही हैं।
दूसरी तरफ की यदि हम बात करें तो आप ये देखिए, जहां घने कोहरे की वजह से वाहन चालक परेशान हो रहे हैं, तो दूसरी ओर जो किसान तबका है वो बड़ा खुश नजर आ रहा है, क्योंकि खेतों में खड़ी रबी की फसल, चाहे हम बात करें चने की, सरसों की, गेहूं की, तारामीरा की, जौ की, और साथ ही साथ गंगानगर के किन्नू और गाजर के लिए भी ये लो टेम्परेचर और ये घना कोहरा काफी फायदेमंद होता है। माना जाता है कि इस टेम्परेचर की वजह से, कोहरे की वजह से रबी की फसलों की सिंचाई पानी की पूर्ति होती है। साथ ही साथ सबसे खास बात, उनकी मिठास बढ़ाने में भी ये मौसम और ये कोहरा काफी फायदेमंद होता है। लेकिन जिस तरह से मौसम विभाग ने श्री गंगानगर जिले में येलो अलर्ट जारी किया है, उससे लग रहा है कि निश्चित तौर पर आज शायद ही सूर्यदेव के दर्शन हो पाए। हालांकि हम कल की बात करें तो कल दोपहर बाद जरूर 2 घंटे के लिए सूर्यदेव के दर्शन हुए थे, जिससे श्री गंगानगर वासियों को थोड़ी राहत मिली थी। लेकिन आज जिस तरह से घना कोहरा श्री गंगानगर में छाया हुआ है, उससे लग रहा है कि शायद ही आज सूर्यदेव के दर्शन हो पाएंगे। और जिस तरह से श्री गंगानगर जिले में कोहरे का आलम बना हुआ है, उसमें एक बार की फिर ठंड के जो तेवर हैं वो तीखे होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। चूंकि मौसम विभाग ने पहले ही संभावना जताई थी कि आगामी 1 सप्ताह तक श्री गंगानगर में मौसम शुष्क रहेगा, और न केवल शुष्क रहेगा बल्कि दिन और रात के तापमान में गिरावट भी देखी जा सकती है। बीती रात की बात करें तो श्री गंगानगर में तापमान लगभग 60 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया, तो दिन का तापमान भी लगभग 21 से 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया। यानी कि आने वाले दिनों में न केवल तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी, बल्कि घने कोहरे और शीतलहर चलने से सर्दी का जो तीखापन है वो भी लगातार बढ़ेगा। जी आयुषी। बिल्कुल अशोक, तस्वीरों के माध्यम से हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर वाहनों की रफ्तार भी कम होती हुई दिख रही है। लोग निकल रहे हैं ऑफिस के लिए, तो सड़कों पर धुंध नजर आ रही है, विजिबिलिटी पूरी तरीके से कम हो गई है। लेकिन अब देखिए अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। लोगों को अब ये कहा जा रहा है कि घर के भीतर ही रहे। घर में लोग दुबके हुए नजर आ रहे हैं। जो आपके आसपास लोग हैं, जरा बातचीत करने की कोशिश कीजिए, अगर कुछ बोल रहे हैं तो। मैं आयुषी उनसे बात करने का प्रयास करता हूं कि इस फॉग की वजह से वो कितना परेशान हो रहे हैं। आप कहां से आ रहे हैं सर? ये लोकल से ही, गंगानगर से ही है। अच्छा, कैसा फॉग है, कैसा मौसम है? बहुत ज्यादा मौसम खराब है, बहुत परेशानी हो रही है। इस काम में बहुत दिक्कत आ रही है, बाइक बहुत धीरे चलानी पड़ रही है। आपने पूरी तरह से अपने आप को पैक किया हुआ है, हाथ में ग्लव्स हैं, जीन्स है, जैकेट है, मफलर है, यहाँ तक कि आपने अपने चेहरे को कवर करने के लिए मफलर भी लगाया हुआ है, पूरा इंतजाम किया हुआ है। विजिबिलिटी कितनी मानते हैं आप? विजिबिलिटी 0 है। 0 है? हाँ जी, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। ये तो अभी शहर में है, इसी चौराहे पर खड़े हैं इसलिए दिख रहा है, नहीं तो बाहर जाए तो थोड़ी शहर से बाहर निकलते ही बहुत ज्यादा 0 विजिबिलिटी है, दिखता कुछ नहीं। अच्छा, जब गाड़ी जब दिख नहीं रही है तो ऐसे में हादसे होने की भी संभावना बनी रहती है, तो ऐसे में आप वाहन चालकों को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या कहना चाहेंगे कि हम दुर्घटना से बच सकें? दुर्घटना से बचने के लिए यही कहना चाहूंगा कि एक तो स्लो चलाए अगर। बिल्कुल अशोक, देखिए अब वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि कई ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं जहां पर देखने को मिल रहा है एक्सीडेंट भी हो रहा है। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड से अब लोग मुश्किलों में हैं और पूरे प्रदेश में उत्तरी पश्चिम हवाएं चलने से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वहीं मौसम विभाग ने ऊपरी इलाकों में बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया है। इसके साथ ही 30 दिसंबर को उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, पहाड़ों में भी मौसम का मिजाज बदला है, तो अब ठंड और भी ज्यादा बढ़ रही है। उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड से अब लोगों को परेशानी हो रही है। तो चमोली में कड़ाके की ठंड ने लोगों की दिक्कतों को बढ़ा दिया है। पहाड़ों में पल पल मौसम का मिजाज बदल रहा है, वहीं ठंड की वजह से पानी के प्राकृतिक स्रोत जम रहे हैं। इसके साथ ही पाला भी लोगों की परेशानी को अब बढ़ा रहा है। हालांकि पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी का इंतजार भी लोग कर रहे हैं। तो कई जगहों पर देखिए जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है, उसमें अलाव का सहारा लेते हुए लोग दिख रहे हैं। पाला भी अब बढ़ चुका है, तो अब काफी परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। कड़ाके की ठंड है, पहाड़ों में भी ये ठंड पड़ रही है। हालांकि जो पर्यटक है वो पहाड़ी इलाकों में पहुंच रहे हैं घूमने फिरने के लिए, लेकिन ठंड अब ये प्रचंड है। तस्वीर जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अलाव का सहारा लोग ले रहे हैं और वाहन चालकों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो पहाड़ों पर भी अब कड़ाके की ठंड है, पाला भी बढ़ रहा है, तो लोगों को परेशानी हो रही है।
जैसलमेर में लगातार ठंड पड़ने से तापमान में गिरावट आ रही है। वहीं पर्यटक गुलाबी ठंड का लुत्फ उठा रहे हैं। जैसलमेर शहर में इन दिनों पर्यटकों की बूम देखने को मिल रही है। ठंड में पर्यटक चाय की चुस्कियों के साथ साथ चौराहों पर अलाव का भी सहारा ले रहे हैं। ठंड के चलते शहर के लोग घरों में दुबके हुए नजर आ रहे हैं। वहीं लोग अलाव का सहारा लेते दिख रहे हैं। ठंड का यातायात व्यवस्था पर काफी प्रभाव पड़ रहा है। तो स्वर्ण नगरी जैसलमेर की एक टी स्टॉल पर्यटकों की पहली पसंद बन रही है। यह स्टॉल 20 से 25 साल पुराना है। विशेष तौर पर यहां केसर बादाम युक्त कढ़ाई का दूध सर्दियों में लोगों का फेवरेट होता है। इस टी स्टॉल पर देशी ही नहीं विदेशी पर्यटक भी कढ़ाई के दूध का आनंद उठाते हैं। अगर बात करें दूध की, तो इतनी आधुनिकता की दौर में भी दूध पुराने तरीके से ही गर्म किया जाता है, जिससे उसका स्वाद और भी ज्यादा बढ़ जाता है। मतलब सर्दियों के अंदर ये कढ़ाई का दूध लगता है केसर बादाम वाला, और जो भी सैलानी आते हैं उनकी पहली पसंद है। अच्छी तो ये है कि ये रड़ा हुआ दूध है और ये मतलब गैस पे नहीं है, ये जो पुरानी परंपरा के हिसाब से बनाया हुआ है। जो पहले अपने जो ये गोबर गैस वगैरह की तरह मतलब गोबर के कंडों से ये सारा दिन इसको रड़ाते हैं। तो जम्मू कश्मीर का गुलमर्ग बर्फ की सफेद चादर से ढक गया है। कश्मीर घाटी के पर्यटन स्थल गुलमर्ग में जोरदार बर्फबारी हो रही है, जिससे सैलानियों की खुशियां अब दोगुनी हो चुकी है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फबारी से पूरा शहर बर्फ की सफेद चादर में ढक चुका है। ऐसे में पर्यटक भी घूमने के लिए गुलमर्ग पहुंच रहे हैं। कश्मीर घाटी के पर्यटन स्थल गुलमर्ग में बर्फबारी हुई है। इससे पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों और यहां घूमने के लिए पहुंचे सैलानियों की खुशी दोगुनी हो गई है। गुलमर्ग में हर ओर बर्फ की सफेद चादर बिछी नजर आ रही है। कई पर्यटकों का कहना है कि गुलमर्ग में यह हमारी पहली यात्रा है। जैसा हमने वीडियो में देखा, बिल्कुल वैसी ही खूबसूरती यहाँ है। बर्फबारी के बाद बेहद अच्छा लग रहा है। यहाँ पर व्यवस्थाएं भी काफी सुविधाजनक हैं। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में बीते 2 दिनों से जमकर बर्फबारी हो रही है। धरती का स्वर्ग कहे जाने वाला कश्मीर अभी पर्यटकों की पहली पसंद बनी हुई है।